हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री जो चैप्टर 4 देख रहे हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करने वाले लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो आज एफ ब्लॉक के तत्वों की जो सीरीज होती है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, उसमें आज हम बात करेंगे लैंथेनाइड श्रेणी क्या होती है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है और इसका मतलब इसके लक्षण भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी आपको इसे पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को जरूर आखिर तक देखना। एग्जाम के लिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताइए। ठीक है, और यार लैंथेनाइड आकुंचन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वीडियो को जरूर आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी की। तो पढ़ो, कह रहा एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम जेड बराबर 58 से लेकर ल्यूटीशियम जेड बराबर 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे, आपको नीचे हमने लैंथेनाइड श्रेणी बनाई भी हुई है। ठीक है, ये पूरी लैंथेनाइड श्रेणी है, देख सकते हो। आपका परमाणु क्रमांक, ये जो जेड है इसका मतलब परमाणु क्रमांक, जेड बराबर 58 से लेकर जेड बराबर 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। देखो आप आवर्त सारणी में अगर देखोगे, ठीक है, आवर्त सारणी में अगर आप देखोगे, देख सकते हो आवर्त सारणी, अगर आप आवर्त सारणी में देखते हो तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे दो क्षैतिज पंक्तियां दिख रही हैं। ये ऊपर वाली लैंथेनाइड श्रेणी होती है, नीचे वाली एक्टेनाइड श्रेणी होती है। ठीक है, तो ये जो लैंथेनाइड श्रेणी है आपकी, इसी लैंथेनाइड श्रेणी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एफ ब्लॉक के तत्वों की है। ठीक है, तो लैंथेनाइड श्रेणी एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड में स्थित सीरियम जेड बराबर मतलब परमाणु क्रमांक 58 से लेकर ल्यूटीशियम परमाणु क्रमांक 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। और इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी, और जो एक्टेनाइड श्रेणी होती है उसे कहते हैं द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो ये बात है आपके लैंथेनाइड श्रेणी की। तो अभी इसे आसानी से समझ लो, अभी इसके लक्षण भी बताएंगे। तो आपने क्या सीखा, लैंथेनाइड श्रेणी क्या होती है। एफ ब्लॉक जो होता है आपके एफ ब्लॉक में दो श्रेणियाँ होती हैं। आपका कौन कौन सी, पहली होती है आपकी श्रेणी लैंथेनाइड श्रेणी, दूसरी एक्टेनाइड। तो लैंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है, एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम परमाणु क्रमांक 58 से लेकर ल्यूटीशियम जेड बराबर 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। और इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने सीखा लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में। आप बात करते हैं हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी के लक्षण। ठीक है, इसके लक्षण देखते हैं। देखो, तो चलो बात करते हैं लक्षण की। तो देखो पहला लक्षण है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की विवेचना कीजिए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताना होगा और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो सब बताना होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पहला लक्षण है। तो लैंथेनाइड तत्वों में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड तत्वों को हम लोग 4f श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना, लैंथेनाइड तत्वों को 4f श्रेणी के नाम से या आंतरिक संक्रमण श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और देखो इसमें लैंथेनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, 4f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसके कारण इसे 4f श्रेणी भी कहते हैं। तो देखो इसका पहला तत्व है सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 58। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आपका ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकल के आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा। एकदम आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो यार प्लीज़ चैनल पे आप सर्च कर सकते हो, स्टडी का अड्डा नाम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 58 सीरियम का हमने निकाला, ये आया। आप देखो लास्ट पे 4f पे इलेक्ट्रॉन कह रहा था भरेंगे, तो देख सकते हो 4f पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपके भरे हुए हैं। ठीक है, तो सीरियम इसी प्रकार से आप इन जो सीरियम से ल्यूटीशियम तक के 14 तत्व किसी भी तत्व का निकालो, तो इस पर जैसे इसमें 58 सीरियम पे 4f2 आया, 59 का निकालोगे तो 4f3 आएगा, 60 का निकालोगे 4f4 आएगा, 61 का निकालोगे 4f5 आएगा। तो 4f2 से 4f14 तक आपके इसी प्रकार से चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है सीरियम की। ठीक है, ये क्या है, किसकी बात है, सीरियम की। पहला एग्जांपल आपको दे दिया है कि लैंथेनाइड तत्वों में 4f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए इसे 4f श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, अगला लक्षण देखो, अगला लक्षण है लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के परमाणु और आयनों की त्रिज्याएं नियमित रूप से धीरे धीरे घटती हैं। ठीक है, मतलब कहा गया अगर लैंथेनाइड श्रेणी में, देखो लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक 58 से
71 की ओर जाओगे, ठीक है, 58 सीरियम का होता है और ल्यूटीशियम का 71। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक 58, 59, 60 इस प्रकार से 71 तक बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही तत्वों के परमाणु और आयनों की त्रिज्या नियमित रूप से घटती जाएंगी, ठीक है। ध्यान से समझो, लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं जो होंगी वो नियमित रूप से घटती जाएंगी, या कह सकते हो तत्वों की परमाणविक त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं नियमित रूप से घटती जाएंगी, ठीक है। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं नियमित रूप से धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा लक्षण है, ठीक है। तो ये दूसरा लक्षण हो गया, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटती जाती हैं। आप देखो आगे कहा गया परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में हुई समग्र कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। मतलब कि ये जो परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी आ रही है वो धीरे धीरे घट रही है ना, इसी की कमी को ही हम लोग, इसकी समग्र कमी को ही लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। देखो लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में हुई समग्र कमी को ही लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं, ठीक है। अगला देखो आपका लक्षण है लैंथेनाइड जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। मतलब कि देखो अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन से मतलब समझते हो, सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से मतलब समझते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिसपे आपका देखो अगर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा है तो वो जोड़े में होता है, और अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे इस बॉक्स पे देख रहे हो एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो वो युग्मित होंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी आपके लैंथेनाइड जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। जिसमें अयुग्मित अर्थात अकेला इलेक्ट्रॉन आप देख ले जाओगे तो आप बता सकते हो कि वो रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। अगला ये सभी तत्व प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं। मतलब जितने भी लैंथेनाइड तत्व हैं ये प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं, ठीक है। तो ये इसके लक्षण है कि ये सभी प्रबल धन विद्युतीय धातु है। लैंथेनाइड जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। और ये भी बात सीखी परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में हुई समग्र कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था कि 4f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और ये था कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु और आयन की त्रिज्या नियमित रूप से घटती जाती हैं। तो ये इसके लक्षण है और आप आसानी से लैंथेनाइडों के बारे में भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।